क्या हाल है दोस्तों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का जो पार्ट 4 है। ये डिटेल्ड वीडियो की एक्सरसाइज है। पार्ट 4 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के टाइप्स, ठीक, बेसिक टाइप्स क्या क्या हैं वो हम लोग यहां पे जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जनरल रिमाइंडर है आप लोग के लिए कि ईपीएफओ का हमारा 22 दिसंबर से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो है 2021 का पेड ग्रुप चालू होने वाला है 15 दिसंबर से। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो टाइप्स हैं, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि फैक्ट्स ज्यादातर वहां पे पूछेगा। ये जहाँ पे ज्यादा थ्योरी है तो आप लोग को जो है बेसिक चीज मैं समझा दूंगा। फैक्ट्स बस इतने हैं कि जैसे टाइप्स है तो उसके मान लीजिए उसने 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि बताइए कौन सा टाइप नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा। तो आप लोग को जो है यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं रीडिंग करनी है। यहाँ पे मैं भी आपको बस बेसिक चीज़ बताते हुए कि क्या फैक्ट है जहाँ पे मैं बताऊंगा बस उसको ध्यान में रखिएगा। सब हेडिंग्स और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा बेसिक, क्योंकि इसमें लिखित वाला पेपर तो कोई है नहीं, फैक्ट वाला प्रीलिम्स वाला ये एमसीक्यू, तो उसमें ही काम आ जाएगा और फिर इंटरव्यू में काम आएगा। इसको फिर से आप वाला पूरी वीडियो सीरीज देख लिए तो अच्छे से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन मकसद वही है कि मैनेजमेंट और वर्कर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक। और इसका स्कोप सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के रिलेशन में, इसमें कई सारे और भी चीज़ें हैं इंक्लूडेड हैं। जैसे कि लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशन क्या होता है कि वर्कर्स के बीच में रिलेशन, वर्कर के बीच का रिलेशन, ठीक, आपका उनके बीच का। उसके अलावा हो गया बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक। एक वर्कर ग्रुप का ए है, बी है, ठीक। इंडिविजुअल की यहाँ बात हो रही थी, यहाँ पे ग्रुप्स की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। और पब्लिक और कम्युनिटी से भी, ठीक। ये जो वर्कर्स हैं और फिर जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए जमशेदपुर में कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पे और जो कम्युनिटी रहती है उनके साथ में भी क्या रिलेशनशिप है, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी सोसाइटी इंडस्ट्री, वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री उनसे भी रिलेटेड क्या है, ठीक। तो ये सारे रिलेशनशिप्स में काम आते हैं। इसमें मतलब इनका स्कोप इतना वाइड है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रुप बहुत सारे हैं वर्कर्स की इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका श्रमिक, पर्यवेक्षी कर्मचारी, ठीक, सुपरवाइजर स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ हो गया, प्रबंधन नियोक्ता, मैनेजमेंट एम्प्लॉयर का। और उनके बीच में जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकती है ये वेरियस ग्रुप्स के बीच में। और अगर ये होगी तो ये सिर्फ मतलब सिर्फ वर्कर और मैनेजमेंट के ही तक सीमित नहीं है, ये वहाँ का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर भी और होल कम्युनिटी पर भी प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं हम लोग कि इंडस्ट्रियल लाइफ जो होती है वो सीरीज ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, ठीक। सामाजिक संबंधों की एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है। और जो कि रेगुलेट करता है कि मतलब ना सिर्फ वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन बल्कि पूरी कम्युनिटी और इंडस्ट्री के साथ में, ठीक। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वर्कर और नियोक्ता या फिर मैनेजमेंट के ही रिलेशन नहीं, पूरा कम्युनिटी जो ओवरऑल जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं, ये अगर पूरी कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, उनसे भी इनका इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक। ऐसे डायग्राम से समझ लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है सिर्फ नॉट ओनली कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाते हैं बल्कि फैसिलिटेट करते हैं हायर क्वालिटी, अच्छे से अच्छा गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए भी। वही सब सिंपल सी बातें हैं इसमें, ठीक। अब इस तरीके से ये कह रहे हैं कि 10, अब इस प्रकार से जो है 4 टाइप के रिलेशनशिप बन रहे हैं। वो क्या है? लेबर का रिलेशनशिप। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाली चीजें हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेबर रिलेशनशिप पहला है, ठीक। यहीं पे आपसे 4 में से वहां पे ऑप्शन 4 देगा और उसमें से एक नहीं देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है टाइप इंडस्ट्रियल, तो आप पहचान लोगे अगर आप यहाँ पे ढंग से ध्यान से सुनेंगे तो। लेबर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन, ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, जैसे भारतीय मजदूर यूनियन की अभी चल रहा है, ठीक, या फिर जो है किसान यूनियन हो गया, ठीक। और मैनेजमेंट किसका? जो एम्प्लॉयर है उसमें भी, एम्प्लॉयर में भी मैनेजमेंट होता है, उनके भी कई सारे मान लीजिए मारुति सुजुकी का जो है मैनेजमेंट है जो कि डील करता है किससे? आपका ट्रेड यूनियन की, वहां से, वहां के जो वर्कर्स हैं उनका। तो ये पहला लेबर रिलेशन है। दूसरा है ग्रुप रिलेशनशिप, ठीक, सामूहिक संबंध। इसमें क्या होता है? वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्कमैन, सुपरवाइजर, टेक्निकल पर्सन, इनके बीच के रिलेशनशिप।
तो मतलब एक तरीके से लेबर वाले उसमें ही आपस में रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक, तीसरा क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब आपको ये वाला और ये वाला सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें बस फर्क इतना यहाँ पे इन्होंने कहा है, यह संघ प्रबंधन संबंधों को छोड़कर सभी प्रबंधन नियोक्ता संबंधों को दर्शाता है। इंग्लिश वर्जन, इट डिनोट्स ऑल मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कौन सा, एम्प्लॉयर नियोक्ता और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, इसमें सारे के सारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर वाले मैनेजमेंट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन जो ट्रेड यूनियन, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था मारुति सुजुकी वाला, उसको छोड़ के बाकी सब इसके अंतर्गत आते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक, ये किसके बीच में होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, ना कि यूनियन के बीच में। ठीक, यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बताया। इसके बाद क्या है कि चौथा रिलेशनशिप क्या है कि कम्युनिटी, जिसमें वो लोग कर रहे हैं पब्लिक रिलेशनशिप, इंडस्ट्री का सोसाइटी के साथ। ठीक, जैसे जमशेद जी टाटा जी जो थे, जमशेद जी टाटा, उन्होंने टाटा नगर जैसे बोलते हैं ना, जमशेदपुर में पूरा बनाया, तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाई और सोसाइटी के साथ भी अच्छे वो रिलेशनशिप बना के रखे। तो उनका यहाँ पे एक रिलेशनशिप का टाइप ये भी है इंडस्ट्री रिलेशनशिप का, कि इंडस्ट्री जो है और साथ ही साथ वहाँ की सोसाइटी के साथ में भी उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये भी इसके बारे में भी बात होती है। तो अब ये वाला कम्युनिटी ऑफ पब्लिक रिलेशन और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इन दोनों जो ये लास्ट के दो हैं, ठीक है, ये जो लास्ट के दो हैं आपके, इसके लिए कह रहा है कि जनरली इनको पढ़ा नहीं जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के संदर्भ में, बल्कि इनको सोशियोलॉजी के संदर्भ में पढ़ा जाता है। सोसाइटी इन्वॉल्व हो रही है ना। और जो पहले दो थे, ठीक, लेबर रिलेशन और ग्रुप रिलेशंस, जिसमें लेबर रिलेशनशिप में यूनियन और मैनेजमेंट था, और दूसरा जो है वर्कमैन के बीच का था, वर्कमैन सुपरवाइजर टेक्निकल पर्सन आपस में, तो उनको ही पढ़ा जाता है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत। बाद के दोनों जो है वो किसमें, सोशियोलॉजी में पढ़े जाते हैं, समाज शास्त्र में। ठीक है, अब यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है। अब यहां पे जो मैंने ये इसको हाईलाइट कर रखा है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यही पूछ ले कि बताइए विच ऑफ दीज आर salient characteristics of industrialization और which of one of these are is not a salient feature। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे बना सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्टीज होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्टिविटीज में, यानी कि औद्योगिक संबंध के अंतर्गत की गई गतिविधियों में भागीदार पक्ष। कौन कौन सी पार्टीज हैं, दो पार्टी हैं, सिंपल, वर्कर और मैनेजमेंट। लेकिन इसमें कभी और ज्यादातर ये देखा गया है कि गवर्नमेंट की एजेंसियां भी इसको विनियमित और मेंटेन करती हैं। ठीक, पहला तो समझ में आ गया पार्टी कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं यहाँ पे, विशेषताएं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक, वैसे तो वर्कर और वो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें वो करती है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, मतलब वर्कर और एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कि ये दोनों साइलो में है कि हम बात नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक, और इनका इंटरेक्शन जो है कैसे किनके बीच में होता है, जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए, ठीक है, पर्यवेक्षक हो गए, श्रमिक ट्रेड यूनियन होगी, नियोक्ता संघ हो गए। नियोक्ता संघ का मैंने पहले एग्जांपल आप लोग को बताया था, फिर से आप लोग को आज यहाँ पे लिखना है कि कौन सा है। ठीक, कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्की बताया था, और आप लोग बताइए। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होता है, किसके बीच में होता है, सुपरवाइजर और इंडस्ट्रियल वर्कर के बीच में, सुपरवाइजर और ग्रुप या फिर टीम मेंबर्स के बीच में। ठीक, और इसके अलावा जो है दो और है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में, प्रबंधन और व्यापार संघ के नेता के बीच में, एम्प्लॉय फेडरेशन एंड वर्कर यूनियन के बीच में। अब देखिए आप लोग को जो है एम्प्लॉय फेडरेशन की बात आई, तो आप लोग को पढ़ना चाहिए एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया करके, इसकी वेबसाइट है, आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए अच्छा मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोग को, एक सेकंड। ये देखिए एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अब आप लोग को कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग को, अबाउट अस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अबाउट अस में जाके आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पढ़िए। ठीक, एक बार देख लीजिए, वही सब चीज़ें हैं कि प्रोटेक्ट संरक्षण देंगे, संवर्धन करेंगे किसका, लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी इलेजिटिमेट काम नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे सोशल डायलॉग। देखो वही सारी बातें हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवाइस करेंगे की इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अभी पॉइंट आएगा आगे। टू सपोर्ट मेंबर्स इन मीटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है ना। कॉर्पोरेट की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में करेंगे प्रमोट। इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये पहले तो ये कब बनाया गया है और कई सारी चीजें। ये एपेक्स बॉडी है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की एंड इंडस्ट्रीज की, ऑन मैटर ऑफ कंसर्निंग लेबर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर रिलेटेड। ठीक, और इसमें कई सारी से बताया गया। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये फेडरेशन जो है इंडियन एम्प्लॉयर्स को, नियोक्ताओं को रिप्रेजेंट करता है आईएलओ, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया में भी और इंडिया और उनके ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में भी, जिनेवा की। मतलब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जिनेवा में है। ठीक, एंड एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं एम्प्लॉयर्स ने भी बना रखा, अगर लेबर का ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयर भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप लोग इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ने एम्प्लॉयर फेडरेशन एंड वर्कर यूनियन देख लिया। उसके अलावा जो है टू वे कम्युनिकेशन, अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे मीडिया थी, मीडिया क्या है, न्यूज़पेपर होती है, ठीक है, आपका समाचार व न्यूज़ चैनल होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन ये क्या था, ये वन वे था, ये लोग जो बता रहे हैं बस बात खत्म हो गई, इन लोगों ने जो हम लोग को बताया न्यूज़ दी, बस खत्म बात। लेकिन अब इसमें एक चीज जुड़ गया, सोशल मीडिया। अब क्या है, ये टू वे हो गया, ये हम लोग को मीडिया यहाँ से कुछ चीजें बता भी रही हैं और हमसे सुन भी रही हैं। ट्विटर अब क्या है, सोशल मीडिया है, यहाँ से न्यूज हमें मिलती भी है और उस पर हम प्रतिक्रिया भी देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन है कि ट्रांजेक्शन, कुछ भी जो बात होती है वर्कर और आपका इंडस्ट्रियल के एम्प्लॉयर्स के बीच में, तो ये टू वे, दोनों लोग आपस में बात करते हैं। और यहाँ पे जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री बात भी हो सकती है, क्रॉस बात भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने, एम्प्लॉयर ने कुछ गलत बात कही, तो लेबर या वर्कर जो है उसको क्रॉस भी कर सकते हैं, भाई गलत कह रहे हो तुम, या फिर कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि हाँ भाई सही कह रहे हो। लेबर ने कुछ बात कही तो एम्प्लॉयर भी कह सकता है हाँ ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। क्रॉस का मतलब ये है कि बात को काटना, नहीं तुम यहाँ पे गलत कह रहे हो। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ यही नहीं है कि मीडिया जैसे पहले था कि जो बता दिया वही सत्य, अब हम उसको बता भी सकते हैं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये बात यहाँ पे हम तुमसे नहीं, मतलब जो तुम कह रहे हो ये हमें नहीं सही लग रहा है, बस सीधी सी बात है। ठीक, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होगा उतना अच्छा, उतना बेटर होता है इंडस्ट्री रिलेशन। इसके बाद वही हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली बातें आ गई। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, सिंपल आपका ही समझ लो, कोई भी एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो क्या करता है, सिलेक्शन की टेक्निक अच्छी बनाएगा, एक वर्क कल्चर को अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसकी स्किल्स क्या है उसको देखेगा। ये सारी चीज़ें जो है वही यहाँ पे बताई हुई हैं। ये राइट काइंड ऑफ पीपल मिलने चाहिए जो कमिटेड हो, काम करने के इच्छुक हो, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, अचीव कर सके। अगर इस टाइप के एम्प्लॉयर्स को आप रखोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ध्यान दोगे, तभी तो एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो वो डेवलप, अच्छे बेटर रिलेशनशिप बनते हैं बॉसेस के साथ में, मतलब एम्प्लॉयर के साथ में। और उसके बाद जो है ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं इंडस्ट्री रिलेशन के पैटर्न को इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे अप्रोचेज हैं, जैसे कि कार्य पद्धति कैसी क्या होनी चाहिए। तो वेरियस अप्रोचेज यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण में, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक नैतिक और सामाजिक नैतिक मानवीय संबंध, गांधीवाद जी का तो आपका पता ही होगा, ट्रस्टीशिप। ठीक, ये मैंने बताया भी था अपनी पहले वाली सीरीज में, आप लोग जो बताओ ट्रस्टीशिप पढ़ लेना, हो सकता है इस बार पूछे। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट इंटरवेंशन, ये भी एक विशेषता है इंडस्ट्री रिलेशन की। स्टेट जो है बहुत वाइटल रोल पड़ता है। मैंने कई बार आप लोग बताया, कम्युनिस्ट सरकार है या सोशलिस्ट सरकार है या फिर कैपिटलिस्ट सरकार है, तो इनके अलग अलग जो है पैटर्न, अलग अलग अप्रोच होगी इनकी भी। इंडस्ट्री रिलेशन किस तरीके से होनी चाहिए बताया ना। ये फैसिलिटेटर, गाइड, काउंसलर की तरह काम करते हैं सरकार आपकी। इसी साथ में ट्रेड यूनियन का भी बहुत बड़ा महत्व है। ट्रेड यूनियन मान लो अगर ये कह रहा है कि अरे, जैसे मारुति सुजुकी का ही फिर से एग्जांपल लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। अगर ट्रेड यूनियन वहां पे है मानेसर में, गुड़गांव वाले के पास में, अब वहां पे वो कह रहा है कि अरे नहीं, ये तो एम्प्लॉयर्स जो हैं ये तो हमारे हित में काम करते ही नहीं है, और इनके मतलब ये ट्रेड यूनियन वाले क्या कर रहे हैं कि वर्कर्स को अपने मतलब निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव परसेप्शन बना रहे हैं किसके प्रति, नियोक्ताओं, जो मारुति सुजुकी जो यहाँ पे नियोक्ता है उसके प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति। तो क्या है कि ये इन्फ्लुएंस करेगा वर्कर्स के एटीट्यूड पे भी, उनके माइंडसेट पे भी, उनके इंटरेक्शन किस तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है। वर्कर जब भी कुछ हो, पहले से भरा बैठा है, जाके उसने एम्प्लॉय ने कुछ बोला, उसको मारपीट हो गई वहां पे, ठीक, उससे कुछ आगजनी होगी, पूरा वो सिस्टम बिगड़ जाए। तो ट्रेड यूनियन का भी बहुत बड़ा रोल है परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सब बिल्डअप करने में। ठीक है, इसके साथ में क्या है, संगठनात्मक वातावरण भी बहुत बड़ी बात है इसमें। कंजीनियर, कंड्यूसिव, और ऐसी मतलब होनी चाहिए कि वर्कर को लगे कि हाँ घर पे ही है, अपना काम करके, अपना काम समझ के काम करे, इंटरेक्ट करे, अपनी बात कह सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, और मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर मतलब खुल के वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
वो चिलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, कि वो कुछ अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है, वर्कर को अपनी पूरी बात को। अगर ऐसा कंडीसिव एटमॉस्फेयर बन जाए कि एम्प्लॉयर सुने भी, उसके अंदर भी सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि टॉलरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे ही लेबर ने कुछ बोला दबाक से झापड़ धर दिया कि तू कैसे बोल रहा है मेरे सामने, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पूरी बात रखने का अधिकार भी होना चाहिए, और एम्प्लॉयर के अंदर भी एक मतलब उसको सहने की, चाहे वो सही बात कह रहे हो ढंग से बात करे, प्यार से बैठाए, और मतलब आराम से बात हो, ठीक। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बनेगी। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन को होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, उनकी क्वालिटी और ये सब कुछ बढ़िया होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इफेक्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस भी वहीं सारी बातें हैं कि जो वर्कर्स के जो ग्रीवांसेस उनको अच्छे से खत्म करो, बायलेटरल नेगोशिएशन करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग की मैंने आप लोग कई बार डेफिनेशन की है, बताई है। आईएलओ की डेफिनेशन भी मैंने जो है पेड ग्रुप में भी दिया था कि उसका कार्ड बना के, ठीक। इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कॉन्सेप्ट, पूछ सकता है, एलओ वाली डेफिनेशन पढ़ लेना, 3-4 उसमें पॉइंट्स हैं, हो सकता है वहीं सीधे उठा के पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है। ऐसा वो कर किया है पिछली बार 2017 वाले एग्जामिनेशन में, ठीक। अब ये क्या है कि म्यूचुअल टॉक होनी चाहिए, ठीक, सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, साझेदारी, आपसी विश्वास पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रक्रिया में श्रमिकों के दृष्टिकोण, व्यवहार और विचार स्वरूप में परिवर्तन होने की संभावना होती है, जो कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करती है, ठीक। जैसा ये सेटलमेंट होगा, इससे जो है वर्कर का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। डिस्प्यूट मतलब आप उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, जब बातें नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? सेटलमेंट होगा नहीं तो फिर वो अपने तरीके सेटल करने की कोशिश करेगा वर्कर, ये चीज है, तो फिर नहीं रोक पाएंगे फिर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो अब आउटकम क्या है? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है तो ये हमारा प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, आपकी क्वांटिटी में, सब में दिखता है। मैन डेज जो है कम होते हैं लॉस्ट, अगर अच्छा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। वेस्ट कम होता है, एक्सीडेंट रेट कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, सॉरी, उत्पादकता। और लेबर टर्नओवर, मैंने आप लोग को रेट समझाया था, टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, कंपनी का टर्नओवर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है अकाउंटेंसी वाले में, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, और बड़े बड़े वो ना छोड़ के यही सिंपल सी चीज पूछ ले, बताओ टर्नओवर क्या है, और उसमें 4 वो दे देगा, उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपको लगे उसको जो है आप लोग को मार्क करना होगा। तो अगर आपने बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू जज, एंड यू विल नॉट बी एबल टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच हैज बीन गिवन ओवर देयर। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि कंपिटेंसी डेवलपमेंट होना चाहिए। हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होगा तो आपका जो है वर्कर अच्छे से डेवलप करेंगे, उनका जो है आपका जो भी दृष्टिकोण है, धारणा है, बदलने में मदद करेगा। ज्ञान, क्षमता, योग्यता ये सब बनेगा, एप्टीट्यूड बढ़ेगा। एप्टीट्यूड क्या होता है? सीखने की इच्छा। मान लीजिए आपने किसी को काम बताया, उसने कहा अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे दो व्यक्ति को आपने वर्कर को बुलाया, उसने कहा अच्छा ये है, कोई बात नहीं, मैं सीख सकता हूँ, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज ठीक है मैं कर लूंगा। सीखने की इच्छा जो होगी उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। स्किल्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी आपके पास कौशल है अभी इस समय, ठीक। लेकिन एप्टीट्यूड अगर किसी के अंदर है तो वो उसकी चांसेस ये होते हैं कि हमेशा वो लर्नर की तरह सीखता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो स्किल होना आपके अंदर जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी जरूरी है कि आप बदलते टाइम के साथ में आपके अंदर एप्टीट्यूड होगा, तो बदलते टाइम के साथ में, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ में आप भी आगे बदलते जाएंगे, और आप हो सकता है ऐसा भी टाइम आए कि आप दुनिया ही बदल के रख दो, ठीक। तो ये सारी चीजें कलेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, और उससे क्या होता है? इफेक्टिवली काम होता है। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट अगर कर दो लेबर की, ठीक है। तो इसमें बढ़ चढ़ के लेबर का कॉम्पिटेंसी अगर डेवलपमेंट करना है, ठीक, क्षमता को बढ़ाना है, तो इसमें एम्प्लॉयर को आगे आना चाहिए, ये कहने की बात है। यहाँ पे इशू क्या है आईआर में? यहाँ पे आईआर के मुद्दे क्या हैं? औद्योगिक संबंध का वातावरण, स्थिति, आर्थिक और गैर आर्थिक मुद्दों से अधिकारी प्रभावित होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिचुएशन, जो भी क्लाइमेट है, सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आपके इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गवर्नड बाय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मतलब बताया गया है। मान लीजिए एम्प्लॉयर जब वर्कर आ रहा था, उसको बताया तुम ये काम करोगे, इतने घंटे काम करोगे, ये कंडीशन मिलेगी, इतना पगार मिलेगा, इतना मतलब छुट्टी मिलेंगी, लीव होंगी, ठीक। तो ये किस तरीके से हो रहे हैं? तो अगर इसमें कोई फेरबदल बाद में पता चला, इसने काम किया, 1 हफ्ते के बाद ही आपने कह दिया ये सब चेंज हो चुका है, तो ये गुस्सा आ जाएगा, हो सकता चला भी जाए। तो ये जितने ज्यादा क्लियर, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे,
उतना अच्छा जो है इशू मतलब रहेगा एनवायरनमेंट, और इशू भी नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे जो है कई जगह ये कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो है कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। यही इंटरलिंकिंग है जो मैं बार बार आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही, जिसपे जो संचित निधि इसको बोलते हैं, वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो है सैलरी आती है। उसमें कोई पार्लियामेंट जो है वोट करके रोक नहीं सकती है। वो इसलिए किया गया है कि उनकी जो उनको मतलब वो फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर सकें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मान लीजिए जब उनको अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके बाद आप उनकी जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता है? मतलब पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब ये सारी चीजें, वैसे एम्प्लॉयमेंट तो भाई किसी लेबर का भी हो, कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता। सुप्रीम कोर्ट में जज भी तो एक वर्कर ही तो है, सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है उसके अंतर्गत। तो उनकी कंडीशन सेम नहीं हो रही। यहाँ पे भी जितना आप साफ रखोगे उतना अच्छा रहेगा, इश्यूज कम उत्पन्न होंगे। ठीक, और इसके साथ ही साथ क्या है, कहना चाह रहा है कि बिसाइड इश्यूज नॉट कवर्ड, जो भी इशू नहीं कवर हैं सर्विस रूल्स के अंतर्गत मान लो, तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के पैटर्न को। उनका बिहेवियरल एटीट्यूड, ये सब जो इश्यूज कवर नहीं हो सकते हैं, मतलब इनको कैसे क्वांटिफाई करोगे आप। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्या है, वही सारी बातें हैं। लेबर जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा शिक्षित है और अवेयर भी बहुत ज़्यादा जागरूक भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जानता है, अधिकारों को जानता है। इसलिए मैनेजमेंट को इसे ऐसे नहीं डील करना है कि वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, लेबर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं की तरह ही नहीं, बल्कि वो एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ उसको देखना चाहिए, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ उसको देखना चाहिए। ठीक, और ये द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, उद्देश्य क्या है कि ट्रेडिशनल व्यू जो मैनेजमेंट का था लेबर की तरफ कि भाई हम बॉस हैं और तुम जो है हमारे नौकर हो, वो चीज बदलने की जरूरत है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन, सहयोग के साथ में काम करने की जरूरत है, ताकि जो है दोनों का, वर्कर का भी एम्प्लॉयर का भी कॉमन गोल जो है पूरा हो सके। ठीक, और इसकी वजह से गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है तो इंडस्ट्रियल पीस भी होता है, शांति होती है, और प्रोडक्शन में भी अच्छा इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन में अच्छा इंक्रीज होगा तो दोनों के जेबें भरेंगी भाई। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ज्वाइंट कंसल्टेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ती है, लोकतंत्र बढ़ता है। मतलब उसको लगना चाहिए, जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, पिछली बार 2017 वाले में, वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से ही संबंधित था कि मतलब लेबर का पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए कि भाई जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, एम्प्लॉयर ले रहा है इंडस्ट्री में, उसमें लेबर से ही पूछो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आप उसको इन्वॉल्व किए बगैर क्या इंडस्ट्री को चला सकते हो क्या? नहीं, आप सोचो, नहीं चला सकते ना। इफ यू कैन नॉट रन एन इंडस्ट्री विदाउट लेबर, विदाउट वर्कर, सो दैट यू हैव टू इन्वॉल्व हिम और हर इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल हाउस और मैनेजमेंट। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। और इसके बाद ये है कि दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जितना ज्यादा आप डेमोक्रेसी करोगे सॉरी तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा जो है वो करेगा, बढ़िया कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, इसके अलावा क्या है, तीसरा क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंस, कि जहाँ पे कंड्यूसिव मतलब कि बढ़िया अनुकूल औद्योगिक संबंध होते हैं, वहाँ पे क्या है, वर्कर अपना आउटपुट भी बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, एक अच्छा एम्प्लॉयर है, जैसे टाटा का एम्प्लॉय है और दूसरा रिलायंस का एम्प्लॉय। मैं मतलब किसी कंपनी इंडस्ट्री को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें फर्क है। एक वो निकालते हैं ना कि एम्प्लॉय कहाँ पे ज़्यादा खुश हैं, तो देखा गया टाटा के एम्प्लॉय ज़्यादा खुश हैं। ठीक, और वो कहते हैं प्राइवेट है लेकिन ऐसा लगता है सरकारी नौकरी है। अब सरकार भी काफ़ी काम करती है वैसे तो। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे जो होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है म्यूचुअल डिस्कशन। ठीक, आपसी चर्चा, श्रमिक भागीदारी, पार्टिसिपेशन के साथ में सजेशन उनसे मांगे जाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग होती है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अच्छे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होंगे तो लेबर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगे। ठीक, श्रम की दक्षता और उत्पादकता दोनों ही बढ़ाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस बता रहा है ये सारी चीजें। अगर तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बस यहाँ पे तुम्हें एम्प्लॉयर के बस एक चीज, क्योंकि ये भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे वो है, तो उसके समझने की जरूरत है कि लेबर का पूरा ध्यान रखो। और इसको बहुत अच्छे भली बाती जो है अभी आगे जमशेद टाटा वाले एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे बता के आज का वीडियो एंड करूंगा कि उनकी क्या सोच थी, और इसलिए टाटा आज देखिए कहाँ पर है। अगर टाटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना काम करे तो मुझे लगता है कि टाटा मतलब सुई से लेके मतलब क्या नहीं बनाती है। आपको पता होगा तनिष्क जो है आपका, वो भी टाटा का है। घड़ी जो टाइटन है वो भी टाटा का है। पानी जो है वो भी आजकल नूडल्स भी बना रही है, चाय भी है, टी, मतलब क्या चाहिए आपको बताइए। एयरलाइन जो एयर इंडिया आज आप देख रहे हो वो भी पहले टाटा की थी, और अब फिर से देखा जा रहा है कि शायद एयर इंडिया फिर से टाटा वालों को ही मिल जाएगी। टाटा वालों की विस्तारा नाम से ऑलरेडी एयरलाइन चल रही है।
दे आर वेरी बिग इंडस्ट्रियल हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी तो मैनेजमेंट जो है इस तरीके से पोजीशन में होगा, इस स्थिति में होगा कि वो फिर ऑफर कर सकता है वर्कर्स को फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक, प्रोत्साहन दे सकता है वर्कर्स को, ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ेगा, दक्षता बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, तो बढ़िया से रहेगा। अब कंडीशन कैसे बनाई जाए हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ आप लोग को, इंपॉर्टेंस पूछा, ये सब चीजें आप समझ लोग गए होगे, तो वहां पे मान लीजिए उसने कॉन्सेप्चुअली मान लीजिए पूछ ली 3-4 लाइनें, तो आप उसका आंसर कर लोगे और समझ जाओगे कि हाँ ये चीज गलत है, इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये वाला जो था आपका इश्यूज इन आईआर और ये सारे जो है ये टाइप्स में, आउटकम ऑफ आईआर, कंपिटेंसी, ये सारे जो है हो सकता है पूछे, तो आप इसको सब हेडिंग्स को जरूर याद रख लेना प्लीज, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे कंडीशंस कैसे बन सकती हैं हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की। यहाँ पे देखिए क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्राइव करता है कि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बने, और इसको करने के लिए हमें अगर हम इंश्योर करते हैं इंडस्ट्रियल पीस और अवॉइड लेबर अनरेस्ट, जैसे कि स्ट्राइक, घेराव, आजकल आप देख रहे होगे कि फार्मर्स कर रहे हैं, बट ऐसा इंडस्ट्रीज भी करते हैं। टोयोटा का मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया था, कर्नाटका में जो है टोयोटा के जो क्रमिक थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी थी। फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉयर ने वहां पर लॉकआउट कर दिया कि चलो हम लॉक लगा दे रहे, ताला लगा दे रहे, कोई काम नहीं करेगा। फिर गवर्नमेंट आई बीच में, उसने बीच बचाव करते हुए फिर से चालू कराया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में। फिर इसके बाद ये स्ट्राइक, घेराव, डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, भारत बंद क्या होता है, क्या ये लीगल है? इन 2 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दिए। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो आप? मतलब मुझे भी लगना चाहिए ना यार कि जो मैं बता रहा हूं आप लोग देख रहे हो और उसको मतलब भली बाती समझ के कमेंट भी कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी लगाओ, ठीक है। कमेंट जरूर करो, कोई इसमें वो थोड़ी ना कि कोई मतलब पकड़ के काट लेगा आपको। कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। और ना अगर कुछ गलत लिख जाए तो एडिट कर लो, क्या उसमें दिक्कत है, डिलीट कर लो, लेकिन लिखो तो सही, ठीक। तो स्ट्राइक, घेराव, डेमोन्स्ट्रेशन, स्लोगन, शाउटिंग और ये सब ना हो, तो हेल्दी वर्क रिलेशनशिप होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और इससे जो है डेवलपमेंट होता है, प्रमोशन होता है, हार्मोनियस लेबर मैनेजमेंट रिलेशन का, विच हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। अच्छा, यहाँ पे जमशेद जी टाटा नहीं थे, दोराब जी टाटा की बात हो रही है। इन्होंने बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की, और ये कैसे वेलफेयर ऑफ लेबर जो कैसे हो सकता है, लेबर का कैसे कल्याण आप लोग कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन देके हो सकता है पूछ ले कि बताइए दोराब जी टाटा ने ये बात कही थी, जमशेद जी टाटा ने बात कही थी, रतन जी टाटा ने बात कही थी, या फिर साइरस मिस्त्री ने की थी, ठीक। साइरस मिस्त्री का नाम आप लोगों जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, काफी बवाल चल रहा है इनके और टाटा के बीच में, ठीक। तो ये वर्डिंग यहाँ पे जरूरी है समझना। यहाँ पे कह रहा है वेलफेयर ऑफ द लेबरिंग क्लास, ये पहली जो है वो होनी चाहिए एम्प्लॉयर की चॉइस, सिंपल शब्दों में समझो। और ये कह रहे हैं दोराब जी टाटा कि बेटरमेंट जैसे जैसे आप कंडीशन में करोगे, ठीक, और ये बेटरमेंट जो है एम्प्लॉयर की तरफ से आना चाहिए। एम्प्लॉयर जो है ऊपर है, मान लीजिए लेबर नीचे है, तो यही चाहे ये इसको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बेटरमेंट करें, ये ऐसे शुरुआत होनी चाहिए। फोर्सफुली एम्प्लॉयर से काम कराए ये जरूरी नहीं है, स्वायत्तता से एम्प्लॉयर को खुद ही लेबर के बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। समझ में आई बात? लेबर जो है फोर्सफुली इनसे ना कराए, वॉलंटरीली ये लोग करना चाहिए, ठीक, मन से करनी चाहिए, फोर्सफुली अप डिमांड नहीं होना चाहिए नीचे से। क्यों? सिंस लेबर कंटेंटेड वेल हाउस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लेबर अच्छे उसको घर मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, अच्छी तरीके से खा रहा है, पी रहा है, तो जनरली वेल लुक्ड आफ्टर है, तो ये एक एसेट की तरह है लेबर, और ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, नियोक्ता को, और सर्व भी करता है स्टैंडर्ड को रेज करके इंडस्ट्री के और लेबर को भी इन द कंट्री, ठीक है, रेस करता है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का भी, लेबर का भी कंट्री में। इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग को लगातार जो है ये वीडियो सीरीज पूरी देखते जाना है। करीबन यहाँ पे मैं 16-17 वीडियोस दे चुका हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज। मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि पिछली बार यहाँ से 17 क्वेश्चन आए थे, ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो इससे शुरुआत करेंगे। अभी इस तरह काफी चेंजेस भी आए हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जो है 4 लेबर कोड मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आप लोग को, वो देख लीजिए सीरीज। लेबर लॉ से रिलेटेड जो है
बेसिक जो लॉज हैं उसकी सीरीज 3 उसकी है क्विक रिवीजन वाली, वो देख लीजिए। और ये डिटेल वाली जो चल रही है, जल्दी इसको पूरी आप लोग देखते चलिए और कमेंट जरूर करिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही करना है। और अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9696060660, 9696060660 और 660 और 89 पे। ठीक है, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला जो चालू होगा वो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या फैक्टर है, कंडीशन है, इन पे होगी हमारी आगे बात। ठीक, पार्ट नंबर 5 में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।